गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आपके फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपन ने देखिए पिछला वीडियो जो पढ़ा था लेसन नंबर 3 का, यानी कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पहले वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि विभव क्या होता है और इसका अपन मात्रक क्या होता है ये पढ़ा था। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको वापस रिपीट करूंगा। यहाँ पर विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, आदि में थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके माइंड में वो वापस जो पिछला जो पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात करते हैं विद्युत विभवांतर। विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, इसको विभवांतर भी अगर बोल दें तो आपको यही समझना है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र में किसी एक एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है उसकी कि वो जो आवेश जो अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं वो इस प्रकार से लेके जाएंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो कार्य किया जाता है वह एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए ये विद्युत विभव है, यहाँ पे टोटल विद्युत विभव है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, और मैं एक आवेश को कैसे भी लेके आ सकता हूँ किसी भी वेग के अंदर। एकांक यानी एक आवेश, परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु ए से बी तक ले जाता हूँ तो मेरे को W कार्य करना पड़ता है। तो विभवांतर क्या होता है? VB माइनस VA अपॉन Q नोट, यानी कि जो एक्सटर्नल बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें परीक्षण आवेश का अगर भाग लगा दें या उसका डिवाइड कर दें तो अपने पास में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर आ जाता है। यहाँ VA क्या है? बिंदु A का विभवांतर, और VB क्या है? बिंदु B का विभवांतर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मैंने B वाला विभवांतर क्यों लिखा है, A वाला बाद में क्यों लिखा है, या A वाला पहले लिख दो और B वाला बाद में लिख दो। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि बच्चों अपन ने पढ़ा है ये तो कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा है? फाइनल पॉइंट। तो माइनस करेंगे तो कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से VA माइनस VB मैंने फाइंड किया है। तो एक बार और सुन लीजिए कि विभवांतर क्या होता है। यहाँ पे विभवांतर की परिभाषा यहाँ से निकला हुआ है। अगर मान लीजिए Q नोट एक कूलाम है, एकांक धनावेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल। देखिए मैंने यहाँ पे बार बार मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल लगाने का मतलब क्या होता है? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए एकांक धनावेश को, यहाँ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? किसी परीक्षण आवेश Q नोट को, या किसी आवेश, परीक्षण आवेश भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आवेश हो सकता है, किसी आवेश Q को क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए दोनों बातें देखिए क्या है, ये दोनों बिंदु कहाँ पर स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक होता है, देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे इसका मात्रक अपन निकालेंगे। देखिए W का मात्रक होता है जूल और इसका होता है कूलाम। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, एक ही बात है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट इजुकस टू हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। और ये 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या था? जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो अपन किसका मात्रक निकाल देंगे? किसका निकाल दिया? विभवांतर का। देखिए विभव का मात्रक भी यही होता है। तो मैंने आपको अभी विभवांतर बताया है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, और इसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी
कि किसी परीक्षण आवेश Q नोट को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हैं, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र में है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, या W भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किया गया कार्य होता है, जो कार्य होता है वो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही अपन क्या करते हैं, मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं विद्युत विभव पर। विद्युत विभव, ये विद्युत विभव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए ये जो पॉइंट था अपना ए पॉइंट, वो कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अगर अनंत पर हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ VB माइनस V इनफाइनाइट WEXT अपॉन Q नोट। ओके, तो देखिए ये अपने पास में आ गया है, इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर अनंत पर विभव जो होता है वो होता है 0, तो यहां पे अपने पास में बच जाएगा VB बराबर W एक्सटर्नल EXT अपॉन Q नोट, अर्थात अनंत से किसी बिंदु को, किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये बिंदु B है और विद्युत क्षेत्र इतना था ही है। ओके, और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अनंत से एक आवेश Q नोट को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिंदु B पर ला रहे हैं। तो जो कार्य किया जाता है और उसको, उसमें अगर इस परीक्षण आवेश का उस आवेश का क्या कर दें, भाग लगा दें, तो अपने को उस बिंदु पर विद्युत विभव प्राप्त होता है। अर्थात मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, अर्थात अनंत से किसी आवेश Q नोट को, या Q यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं आप, Q नोट भी लिख सकते हैं। ओके, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे Q नोट बराबर कितना आ जाए, +1 कूलाम आ जाए, तो V बराबर कितना आ जाएगा, W एक्सटर्नल, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। यानी कि जब इसको लेके आएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको बिल्कुल स्लोली लेके आएंगे। ओके, तो आप चलते हैं अपन आगे की बात पर। विद्युत विभव और विद्युत वोल्ट। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर दोनों क्या है, एक अदिश राशि है। दोनों क्या होती है, अदिश राशि होती है। और विद्युत विभव जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ये कौन सी ऊर्जा से रिलेटेड है, ये स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए उस वो जो होता है सेल जो अपना होता है उसमें 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, तो 1.5 वोल्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि वोल्ट जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है और वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर 1.5 वोल्ट जो है वो उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। अब वो स्टोर्ड है, यानी कि स्टोर्ड का मतलब वो गति नहीं कर रही है, उसके अंदर एनर्जी जो है, इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। ओके, तो विभव जो होता है वो कौन सी एनर्जी से रिलेटेड है, वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। अब चलते हैं इन दोनों के मात्रक पर। देखिए मात्रक क्या है, विभव और विभव, विद्युत विभव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए विभवांतर तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। अर्थात यदि किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वह विभवांतर कहलाता है। और अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है, क्या होता है, वह विद्युत विभव होता है। तो ये तो होता है VB माइनस VA इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, और ये क्या होता है VB माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू
V एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और V इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ VB इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, या V इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अब देखिए इसका मात्रक, विभव और विभवांतर का दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का सम्मिलित मात्रक होता है वोल्ट, और ये होता है जूल प्रति कूलम, अर्थात 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। और इसकी विमा क्या होगी, देखिए कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा। देखिए विभव तथा विभवांतर की विमा, विमा को बेटा आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं रखना है, यहां पे अपन को देखना है कार्य की विमा अपॉन आवेश की विमा। और कार्य की विमा क्या होती है, अगर आपको कार्य की भी नहीं है तो बल इंटू विस्थापन से अपन कार्य की निकाल सकते हैं, m1L2T-2 अपॉन A1T1। अपन सभी चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो m1L2T-2 A-1T-1। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा m1L2 T-2 और T-1 कितना हो जाएगा T-3 और A-1। इस प्रकार से अपन ने क्या ज्ञात कर ली, इसकी विमा ज्ञात कर ली, और इसको इस वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की विमा और मात्रक क्या होता है, समान होता है। एक बात और बता दें, यह एक अदिश राशि है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों क्या है, दोनों ही अदिश राशि है। ओके, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एक बात और बता दूं इसमें पहले मैं आपको रिलेटेड, कि पोटेंशियल डिफरेंस तथा पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा से संबंधित राशि है, यानी कि ये स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड होता है विद्युत विभव और विभवांतर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं अपन, एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है अपना, किसी बिंदु पर -15 वोल्ट विभव है तथा इस बिंदु से अन्य बिंदु तक 6 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 20 जूल कार्य करना पड़ता है। एक बिंदु पर विभव 15 वोल्ट विभव है तथा इस बिंदु से अन्य बिंदु तक 6 कूलाम आवेश को ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात, विभवांतर ज्ञात करो, विभव ज्ञात कीजिए, बाद में अपन विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कितना है, VA बराबर दे रखा है -15 वोल्ट। मान लीजिए 6 कूलाम आवेश को अपन A से B तक लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं अगर समझ नहीं आया तो, किसी बिंदु पर 15 वोल्ट विभव है, एक पॉइंट है जहां पर कितना विभव है, 15 वोल्ट विभव है। ओके, और यहां से 6 कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 20 जूल है। किया गया कार्य 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा, माना कि ये 15 वोल्ट विभव जो है वह बिंदु कितना है, A है। और जो जहां पर लेके जा रहे हैं, ये देख लीजिए यहां पर ये A है, और A से किसको लेके जा रहे हैं, Q बराबर
6 कूलाम, 6 कूलाम आवेश को यहां से इस बी तक लेके आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर विभव कितना है VA और यहां पर विभव कितना है VB, और VB अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो VB बराबर ज्ञात करना है और Q बराबर 6 कूलाम और W एक्सटर्नल कितना है 20 जूल। देखिए अपन को इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि VB माइनस VA बराबर होता है W इक्विवेलेंट अपॉन Q नोट। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए और VB बराबर हो जाएगा W इक्विवेलेंट अपॉन, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, VB माइनस 15 बराबर यहाँ पे कितना आया 20 जूल और यहाँ पर बटे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा VB प्लस 15 बराबर 20 बटे 6 और VB बराबर आ जाएगा 20 बटे 6 माइनस 15। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है विद्युत विभव ज्ञात करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक आवेश है जिसके कारण अपन क्या ज्ञात करेंगे विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। और मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं को पीछे का भी, पीछे अपन ने क्या पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो कितनी आई थी E = KQ/R², आई थी या नहीं आई थी। तो अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए माना कि ये बिंदु O है, O है जहां पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इतनी कर ली। अब देखिए माना कि इस बिंदु आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है तथा इस बिंदु A के समीप अल्प दूरी पर एक बिंदु B है dx दूरी पर। ओके, और मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है, एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए पहले अपन क्या कर देते हैं, प्लस Q आवेश तथा Q0 आवेश के मध्य बल F बराबर KQ/Q0 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों आवेशों के मध्य अपन ने बल ज्ञात कर लिया। और मैं बल क्यों ज्ञात कर रहा हूं उसका भी रीजन है कि मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव ज्ञात करना है तो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q0। ओके, ये दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ओके, अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन क्या करेंगे, इसको इधर की ओर लेके आते हैं। तो देखिए Q0 को A से B तक अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। कितना किया गया कार्य है, अपना कार्य है, देखिए अल्प विस्थापन है तो कार्य भी कितना होगा, अल्प होगा। ओके, तो dW बराबर हो जाएगा F.dx। अब देखिए बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा F/dx cos थीटा, और यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और cos थीटा बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि बल किधर लगेगा, उधर लगेगा, लेके किधर आएंगे, इधर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ गया अपने पास में dW बराबर F/dx -F/dx, -1 के कारण ये हो जाएगा माइनस का। ओके,
अब समीकरण 1 को कहां पे रखेंगे? समीकरण 1 को यहां पे रखेंगे 2 में। समीकरण 1 को 2 में रखने पर क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा dw अपनी जगह पर, f की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। कितना? kq नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए मैंने क्या किया, आवेश को, इस परीक्षण आवेश को a से b तक अल्प विस्थापन ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया। अब देखिए मान लीजिए ये कहां पर हो, बिंदु A कहां पर हो? अनंत पर हो। तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए Q नॉट को अनंत से P तक यानी कि R तक लाने में किया गया कार्य। और कितना कार्य करना पड़ेगा? समाकलन कर दें इसका। ये तो अल्प कार्य था। अब मैं क्या करूंगा, A से B तक dx तक विस्थापित कर दिया तो इतना कार्य करना पड़ा। मान लीजिए बिंदु कहां पर होता? अनंत पर होता। तो अनंत से अपन कहां लेके आते? बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो P कहां पर है? अनंत से R तक। अनंत से R तक आ जाएगा माइनस KQ नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका हो जाएगा W। जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर दो? बाहर निकाल लीजिए। Q नॉट को बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अनंत से R। और देखिए यहां पे मैं कलर चेंज करके आपको हिंट दे देता हूं। ये मैंने समाकलन में बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स। तो W इक्वल टू कितना बच जाएगा? W इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा माइनस KQ नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अनंत से R तक। अब क्या करें, इस माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया W बराबर आ गया प्लस KQ नॉट 1 अपॉन एक्स अनंत से R तक। लिमिट पुट कर देंगे बेटा तो हो जाएगा अपने पास में KQ नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और W बराबर आ जाएगा KQ नॉट अपॉन R। ये तो क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया। कहां से यहां तक लाने में। और वी नो दैट अपने पास में V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। तो W कितना है? KQ नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट। इससे ये कट गया तो V बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? अपने पास में आ जाएगा बच्चों V बराबर कितना आ जाएगा? V बराबर आ जाएगा KQ अपॉन R। यह आ गया कहां पर? इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव आ गया। ये तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको मिटाकर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया ना सही बच्चों ने। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को, जो बेटा इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वीडियो को रोक के आप क्या कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आ गया बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना आया? V इक्वल टू KQ अपॉन R। देखो बच्चों ये मैं नोट में समझा रहा हूं आपको, नोट में समझा रहा हूं। V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। अब देखिए K का मान कितना होता है निर्वात के लिए? निर्वात के लिए K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये तो हो गया निर्वात के लिए। और कोई माध्यम हो तो V माध्यम इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू
V निर्वात, अर्थात निर्वात में विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही तो अपन ने सोल्व किया था उसको भी, ई निर्वात और ई माध्यम अगर अपन ने फाइंड किया था। देखो बच्चों, यहां पर जो विभव निकाला था मैंने इस बिंदु P पर विभव, वह क्या है, दूरी के साथ में घटता जाएगा। अगर दूरी को जैसे जैसे पर दूर करते जाएंगे बिंदु P को, तो ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे उसके पास में लेके जाएंगे आवेश के पास में, विद्युत विभव का मान बढ़ता जाएगा। ओके, एक और बात इसी के चलते हुए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि प्लस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस KQ अपॉन R, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, V इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। ये माइनस आवेश के कारण है, ये प्लस आवेश के कारण है। देखिए, माइनस आवेश हो तो विभव भी किसका होगा, माइनस का, और प्लस आवेश हो तो विभव किसका होगा, प्लस का होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी अभी काम में लेंगे इसको, अभी अभी इसको क्या करेंगे अपन, काम में लेंगे। ये तो अपन ने बेटा पढ़ लिया, एक आवेश के कारण विद्युत विभव। अगर मान लीजिए अपने पास में क्या हो, आवेशों का निकाय हो, तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये अगला टॉपिक है अपना, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। और बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते रहना, इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आप निकाला करो, जिन नहीं आता है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो। देखिए, आवेश है, इस बिंदु पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Qn है, यहाँ पे Q4 है। ये एक आवेशों का निकाय है जिसके कारण अपन को क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, इस वाले आवेश से दूरी है R1, इस वाले आवेश से दूरी है R2, इस वाले आवेश से दूरी है Rn, और इससे कितनी दूरी होगी, R3, और इससे कितनी दूरी होगी, R4। माना कि एक आवेशों का निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश है, और इस आवेशों के निकाय के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो प्रत्येक आवेश से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर है। देखिए बच्चों, विद्युत विभव जो होता है वह एक अदिश राशि होती है, अपन ने बताया अदिश राशि होती है। अगर आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, पहले वाला टॉपिक आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था कि जो E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर था, तो मैंने वहां पर भी निकालता आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो निकाली थी मैंने कैसे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो यहां पर वो अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के लिए लागू होता है। जो क्या है, राशि अगर मान लीजिए सदिश है तो उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, और अदिशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। चूंकि विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, तो मैं यहां बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहता हूं सभी आवेशों के कारण, तो यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगाएंगे, प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे इस वाले बिंदु P पर, और सभी का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर विद्युत विभव आ जाएगा। तो देखिए, Q1 के कारण P पर विभव कितना आएगा, प्रत्येक आवेश के कारण अपने को ज्ञात करना है P पर विभव, और फिर क्या कर देंगे अपन, उनका योग कर देंगे। P पर विभव कितना है, V1 बराबर KQ1 अपॉन R1। देखिए, V बराबर होता है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो यहां पर देखिए विभव जो होता है Q और R पे डिपेंड करता है। तो देख Q कितना है, आवेश कितना है, Q1, और दूरी कितनी है, R2। मैंने बताया R क्या है, R वह दूरी है जहां पर अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, यानी कि PUC, पॉइंट अंडर
कंसिडरेशन की जो दूरी है वो होती है r। अब वैसे Q2 के कारण विभव KQ अपॉन R2, फिर Q3 के कारण विभव KQ अपॉन R3, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। फिर Qn के कारण विभव, Qn के कारण विभव होगा Vn बराबर KQn अपॉन Rn। तो P पर कुल विभव कितना होगा? P पर कुल विभव आ जाएगा V बराबर V1 V2 V3 डॉट 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 Vn। ये सभी वैल्यू कहां पे पुट कर दो? यहां पे पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? V बराबर V1 कितना है? KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQn अपॉन Rn, और इसके सिग्मा लगा देंगे। तो I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक, और कितना आएगा? KQi अपॉन Ri। ये हो गया विद्युत विभव। अर्थात आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करके उन सभी का क्या कर देंगे? सिंपली एडिशन कर देंगे, एक एल्जेब्रिक एडिशन, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? यहां पर विद्युत विभव आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। आज का होमवर्क है कि मान लीजिए कोई चार आवेश हैं जो किसी वर्ग की भुजाओं पर वर्ग के कोनों पर स्थित है। यहां पर Q और यहां पर 2Q, और यहां पर भी कितना? चलो QQ ले लेते हैं। इस वर्ग की भुजाओं पर स्थित है ABCD, और इसकी भुजा कितनी है? प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। ध्यान से समझना कि चार समान आवेश किसी वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है जिसकी भुजा कितनी है? A है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस बिंदु O पर अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।